चलो बच्चों, कक्षा हम 10 का विज्ञान का 7वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। पिछले अध्याय में हमने जीवन के अनुरक्षण कार्य में संलग्न जैविक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई भी वस्तु गतिशील होती है तो वह सजीव है। पादपों में इसमें इस तरह से कि कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि परिणाम होता है। एक बीज के अंकुर होता है और वृद्धि करता है, और हमने देखा सकते हैं कि निवोदोभिन्न कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक और धकेलकर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई हो तो यह गतियाँ नहीं होती। यह अधिकांश जंतुओं के साथ कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियों को वृद्धि संबंधित नहीं है। एक दौड़ते बिल्ले, झले खेलते बच्चे, जुगाली करते भैंस या गति वृद्धि करना ही नहीं होता। मतलब क्या होता है कि जो प्राणी हैं गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हलन चलन करते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं, नई चीज़ों को उत्पन्न कर, वो क्या होता है कि वो प्राणी क्या होते हैं कि गतिशील प्राणी होते हैं। और जो प्राणी जो गति नहीं करते, एक ही जगह रुके तो बोलते चालते, हलन चलन नहीं करते, ऐसे प्राणी के क्या अगतिशील के रूप में गिनते हैं। दिखाई देने वाले इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तम यह है कि इनमें हम गति के कोई जीवन के पर्यावरण में आए परिवर्तन के अनुक्रमित सोचते हैं। बिल्ली के इसमें दौड़ी गए है क्योंकि हमने एक चूहा देखा था। केवल यह नहीं, हम गति को सजीवों के द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं कि जिसमें अनेक पर्यावरण के रूप में परिवर्तन के अनेक लाभदायक हो सकता है। सूर्य के प्रकाश में पौधे में वृद्धि करना, बच्चे के झूले के अंदर आनंद प्राप्त करने का प्रयास होता है। भैंस जुगाली करते हुए ताकि भोजन को छोटे टुकड़े में टूट जाए तथा इनके पचे हुए भाली भात हो जाए, और तेज रोशनी हमारे आंखों में फोकस की जाती है। यहाँ जब हम किसी भी गर्म करता हो तो छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लगता है, और इसमें अनुरूप स्वयं को बचने के लिए गति करते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है। तो इसके अंदर क्या दिया गया है कि जो कोई भी प्राणी है गति करता है, एक दूसरे से जगह जाता है या गति करते हैं तो वो क्या पर्यावरण में परिवर्तन होता है। ठीक है, बिल्ली दौड़ती है इसके लिए क्या, क्यों? क्योंकि चूहे को पकड़ने के लिए। क्या और क्या बच्चे झूले झूलते हैं, क्यों? आनंद प्राप्त करने के लिए। भैंस जुगाली करते हैं, मुंह चलाते हैं अंदर का खाना पचाने के लिए। तो इस प्रकार से क्या वो कार्य करते हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण के अनुरूप के प्रति गलतियाँ सावधानी नियंत्रण की जाती है। पर्यावरण के प्रत्येक परिवर्तन के अनुरूप में एक समुचित गति उत्पन्न होती है। हम जब कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हमने जोर से सीखने की आवश्यकता फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति या उसके घटना का निर्भर करती है जो इसके प्रेरित करता है। इसमें इस तरह की नियंत्रित गतियों को पर्यावरण के विभिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जुड़ना चाहिए। अनुरूप गतियाँ करते हैं। दूसरे शब्दों में सजीवों के उनके तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जिसे नियंत्रित समावेश किया जाता है। बहुकोषीय जीवों के संगठन के सामान्य सिद्धांतों के ध्यान में रखकर कहे जाते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर कोई कमरे के अंदर आप बात करते हो तो आवाज़ अगर शांत हो तो कमरे में आवाज़ सुनाई देती है, फुसफुसाते तो भी सुनाई देती है। और ये बातचीत किससे होती है? हमारे मस्तिष्क के द्वारा की जाती है। ठीक है, हमारे क्या सोचने नियंत्रण की जो शक्ति है उसके द्वारा की जाती है। जंतु तंत्रिका तंत्र, जंतुओं में यह तंत्र नियंत्रण तथा समावित तंत्रिकाओं तथा पेशित ऊतकों के द्वारा की जाती है, जिसके विषय में हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थितियों में हम गर्म पदार्थों को छूना हमारे के लिए खतरनाक हो सकता है। हमने इसके पहचानने की तथा उसके अनुरूप का अनुक्रिया किया आवश्यक है। हम कैसे पता लगेगा कि हम गर्म वस्तुओं को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं को प्राप्त कर कुछ तंत्रिका कोशिकाओं में विशेष कृत्य के सिरे द्वारा लगाया जाता है। यह ग्राही पर्याप्त हमारे ज्ञान केंद्रियों में स्थित होते जैसे कि तांत्रिक कण, नाक, जीवा आदि रस संवेदन ग्रंथि स्वाद प्राप्त करने लगा जैसे ग्रहण गंधक प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ों को छूता है उसका अनुभव होता है।
उसके तंत्रिका दिमाग के द्वारा सोच लेता है। अगर गर्म दूध को छू के हाथ जलेगा, आपको पता चले हाथ जल रहा है, ठीक है। नाक के द्वारा हम कोई चीज़ को सूंघ सकते हैं कि भाई ये इसके सुगंध है, ये आम की सुगंध है, केला की सुगंध है, ये इसकी सुगंध है, हम जान सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे तो जीवा के द्वारा हम खाते हैं तो पता चल रहा है। आँख बंद रखो, नाक बंद रखो, खा के बताओ तो पता चल जाए कि भाई ये खट्टा चीज़ है, आंवला है, चाहे आम है। तो इस प्रकार से क्या हम उस चीज़ों को क्या स्वाद से द्वारा पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो यह सूचनाओं के तंत्रिका कोशिका में ध्रुवकृतिक सिरे द्वारा उपयोजित किया जाता है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विविध आवेग पैदा करती है। यह आवेग धूमकेतु से कोशिकाएं तक जाती है और जब हम तंत्रिका तंत्र में होता हुआ है तो तंत्रिका के सिरे में तक पहुंच जाता है और एक्सन के अंत में विद्युत आवेग के कुछ रासायनिक विमोचन होता है, जैसे रासायनिक रिक्त स्थानों में सिनिपेक्स द्वारा को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोश की धमनिका में इसकी तरह विद्युत का आवेग प्रारंभ करते हैं। यह तंत्रिका में तंत्रिका आवेग के तंत्र सामान्य योजना है। इस तरह से एक अंतर्ग्रंथि अंत ऐसे आवेगनों के बाद कोशिकाओं के अन्य है। कोशिकाओं में जैसे कि पेशिका कोशिकाओं के ग्रंथियों ले जाती है। मतलब क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या होता है, हमारे एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक सूचना पहुंचाई जाती है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही पहुंचता है। हाथ जैसे जला तो हाथ के द्वारा हमारे दिमाग तक क्या होगा, पहुंचेगा, जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि हमारा हाथ जला हुआ है। चाहे एक जगह तो दूसरी जगह क्या सूचना पहुंचाने का क्या कार्य किया जाता है, ठीक है। आगे देखें तो हम इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका उत्तक तंत्रिकाओं में न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, मतलब एक दूसरे के साथ क्या नसें जुड़ी होती हैं और यह सूचनाओं में विद्युत वेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भागों का संवेदन मतलब एक भाग से दूसरे भाग का जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आगे तंत्रिका कोशिकाओं के भागों में पहचानिए कि जहां सूचना उपरजित किया जाता है, जिसके होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह ही यांत्रिक तक होती है, जहां पे आवेग का परिवर्तित रासायनिक संकेत किया जा सकता है। जैसे बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, उसी प्रकार से क्या तो नसों के द्वारा सूचनाएं हमारे दिमाग तक क्या पहुंच जाती है, उसको हम जान सकते हैं। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी का तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हो तो सोच के होगा कि क्या होता होगा। इस तरह से अंतर जानने के लिए और उनके संभवों को हम खोजने के लिए पढ़े तथा चर्चा करेंगे। जब हम आपको जुकाम को हो जाता है तब क्या आपको किसी तरह की स्थिति समानता होती है, मतलब क्या होता है जुकाम होगा तो क्या आपको किसी सुगंध का पता चलता है, सर्दियों के कुछ खाने का स्वाद पता चलता है, उसके बारे में हमको क्या आगे पढ़ना है जो हम कल पढ़ेंगे।